हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2018 पार्ट बी। क्वेश्चन इज ए रियल एनालिसिस के टॉपिक से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर से पूछा गया है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या है उसको एक बार आप ज़रूर देखें, वो किस तरह से, क्या उसके अंदर रिजल्ट है, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ये सब आपकी बहुत बेसिक बात है। ये सब आप डेफिनेशन वगैरह किताब में ज़रूर देखें, क्योंकि नेट का क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, तो इतना आपके पास समय नहीं होता कि आप डेफिनेशन वगैरह मतलब याद ना करें। आप डेफिनेशन वगैरह बढ़िया से याद करके नेट के क्वेश्चन को तब देखें आप। तो ये सब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रा एक बार हम देखते हैं। इफ़ xn इज़ ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R real number and yn is a bounded sequence in real number, then we can conclude, ठीक है, xn plus yn is a convergent, xn plus yn is a bounded, xn plus yn has no convergent subsequence, xn plus yn has no bounded subsequence। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन को आराम से कम कर सकते हैं। क्वेश्चन मतलब काउंटर एग्जाम्पल से भी, और ये क्वेश्चन आपका पार्ट बी का है, तो इसके अंदर एक ही ऑप्शन ट्रू होने वाला है। और दूसरी बात ये कि इसका जो ऑप्शन ट्रू होने वाला है उसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। तो बेहतर ये है कि आपके पास जो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय ना ले, आप उस लॉजिक को लगाएं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर काउंटर एग्जाम्पल xn इज ए कॉन्वर्जेंट। ओके, तो xn इक्वल टू 0 कांस्टेंट सीक्वेंस एंड yn इज बाउंडेड। yn ले लेता हूँ सबसे, ये दो काउंटर एग्जाम्पल बाउंडेड का सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे मैथमेटिक्स में। अगर रियल की बात की जाए तो ये काउंटर एग्जाम्पल बाउंडेड सीक्वेंस जब कोई भी प्रोफेसर लिखता है तो ये काउंटर एग्जाम्पल ज़रूर देता है। तो ये बहुत यूज़फुल काउंटर एग्जाम्पल है। yn इक्वल टू -a की पावर n। ठीक है, ये आपका बाउंडेड है। अब xn प्लस yn के बारे में ज़रा हम बात करें तो -1 की पावर n आएगा, और आपका ये भी बाउंडेड है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि क्या ये कॉन्वर्जेंट है। ये आपका बाउंडेड है लेकिन ये आपका कॉन्वर्जेंट नहीं है, तो आपका ये जो ऑप्शन फर्स्ट है डिस्कार्ड हो गया। इन्होंने ये कहा है कि इसके पास कोई ऐसा कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, सब सीक्वेंस इवन नंबर लेते हैं। अगर आप इसका ये सीक्वेंस जो है इसका नाम दे दीजिए आप Cn, तो C2n लेते हैं, तो इवन टर्म्स लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो 1 आएगा, तो आपका वो कॉन्वर्जेंट है। ऑप्शन थर्ड इज डिस्कार्ड। और कह रहा है बाउंडेड नहीं है, आपका ये सीक्वेंस तो बाउंडेड है और इसका कोई भी सब सीक्वेंस बनाएंगे वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, तो ऑप्शन फोर्थ इज डिस्कार्ड। अब वो देखिए, एक काउंटर एग्जाम्पल पर इतने सारे कैलकुलेशन से मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका जो ऑप्शन सेकेंड है वो करेक्ट है। 3 ऑप्शन जब डिस्कार्ड कर दिया तो चौथा ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। क्यों? पार्ट बी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है। तो देख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस, कॉन्वर्जेंट का सब सीक्वेंस, ये सब आपकी बहुत ही बेसिक बात है। ये सब आप किताब में ज़रूर देखें। तो ये सब दोस्त लॉजिक है अपने आप में, कॉन्वर्जेंट है, बाउंडेड सीक्वेंस, ये सब देखिए मैंने इस लॉजिक से सॉल्व कर दिया। और ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चन आपका लॉजिक पे होता है, काउंटर एग्जाम्पल बेस्ड आप क्वेश्चन, कुछ ऑप्शन आप काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सकते हैं, कुछ तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो आपका ट्रू है उसका प्रूफ भी मैं लिख दूंगा, यदि आप कमेंट करेंगे तब। कोई बहुत बड़ा इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब कोई आप स्टेटमेंट्स ट्रू करते हैं तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। और ऐसे ही दोस्त क्वेश्चन आते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन आप ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।